आपने भी कई बार देखा होगा कि लोमड़ी ऐसे बर्फ़ में सिर घुसाती रहती है और वो भी बार-बार। ऐसा क्यों करती है ये? आओ आज इस राज़ के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल ये चूहे निकालने के लिए ऐसा करती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार चूहों की एग्ज़ैक्ट लोकेशन इसको कैसे पता चलती है? जब चूहे शिकारियों से बचने के लिए नीचे बर्फ़ में चले जाते हैं, तो यह ऊपर एक जगह खड़ा होकर उनकी आवाज़ को सुन लेती है और उसी जगह पर सिर घुसा देती है और चूहों को खा लेती है। क्या आज तक आपने लोमड़ी के इस राज के बारे में पता था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपने आज तक स्नेल थेरेपी के बारे में सुना है? जो आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये स्नेल थेरेपी ही है। दरअसल स्नेल थेरेपी में बड़े-बड़े स्नेलों को चेहरे पर छोड़ा जाता है। ये ऐसा इसलिए लोग करवाते हैं क्योंकि लोग अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ा सके। क्योंकि जब स्नेलों को चेहरे पर छोड़ा जाता है तो ये डेड स्किन को खा जाते हैं और जो ये पीछे चिपचिपा पानी छोड़ते हैं उससे कहा जाता है कि स्किन काफ़ी सुंदर हो जाती है। क्या आप अपनी स्किन ऐसे सुंदर करवाना चाहते हैं? तो स्नेल थेरेपी करवा लीजिए। यह है एपॉक्सी रेजिन। दरअसल इस लिक्विड का इस्तेमाल अधिकतर तब किया जाता है जब पानी को रोकना हो। इस एपॉक्सी रेजिन को जहाँ पर लगा देते हैं वहाँ से पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती। इसका इस्तेमाल अधिकतर लोग अपनी छतों पर करते हैं ताकि छत से पानी न टपके। फूटे हुए पाइप को या टंकियों को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये एपॉक्सी रेजिन और अधिक कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये काफ़ी पावरफुल है और कम रुपयों में आपका अच्छा काम हो जाता है। क्या आज तक आपको एपॉक्सी रेजिन के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों से ज़्यादा शेयर करिएगा जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने आज तक बहुत से बॉक्सेस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने आज तक ऐसे बॉक्स के बारे में सुना है जिसका इस्तेमाल अधिकतर लोग तब करते हैं जब उनका टाइम पास ना हो रहा हो? मैं आपको आज ऐसे ही बॉक्स के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार इस बॉक्स का मामला क्या है। दरअसल इस बॉक्स का नाम यूज़लेस बॉक्स है। इसका इस्तेमाल लोग अधिकतर तब करते हैं जब लोगों का टाइम पास ना हो रहा हो। दरअसल इसमें एक स्टिक लगी हुई है। इस स्टिक को लोग जैसे ही पुश करते हैं, ये मशीन ऑटोमेटिकली उसे वापस से उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है। बस ये टाइम पास के लिए है। ये गैजेट 8 स्टिक का भी होता है। आप उन स्टिक को जैसे ही आगे करेंगे, ये मशीन ऑटोमेटिकली अलग-अलग तरीके से उसे वैसे ही उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगी। लेकिन जब ये मशीन आपसे खुद थक जाएगी, ये आपको सफ़ेद झंडा दिखा देगी। कि आपके गले में कोई 5 से 10 किलो का वज़न बांध दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि आपको पूरी ज़िंदगी ये लेकर घूमना है, तो आपको कैसा महसूस होगा? नहीं हो पाएगा ना। लेकिन एक बारहसिंगा के गले में एक टायर 2 सालों तक लटका रहा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा? लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि आखिरकार वो टायर उसके गले में गया कैसे, और वो भी बारहसिंगा के गले में? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब यह बॉर्डर के पास घूम रहा था तो ये कैमरे में कैप्चर हो गया। जब वन विभाग वालों ने इसका पीछा करना शुरू किया तो बहुत तलाश करने के बाद इस हिरण को पकड़ा गया। लेकिन जब पकड़ने के बाद इसको इंजेक्शन देने के बाद इस टायर को काटने की कोशिश की तो इसमें कुछ तार थे जिससे वो टायर नहीं कटा। इसके सींगों को काटा गया। घबराइए मत, इसके सींग दोबारा से उग जाएंगे। अब आपको कुछ समझ आया? जब इसके सींग नहीं उगे होंगे, ये टायर वैसे ही इसके गले में आ गया होगा। जब आप सुबह फ्रेश होने के बाद फ्लश का बटन दबाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। लेकिन आजकल नए टॉयलेट ऐसे आ गए हैं जिनमें पानी की जगह आग निकलती है। लेकिन वही उस आग निकलने वाले टॉयलेट का यूज़ आखिरकार लोग करते क्यों हैं? मैं आपको इसके बारे में आज बताता हूँ। दरअसल जब हम फ्लश का बटन दबाते हैं तो उसमें से 5 से 6 लीटर पानी चला जाता है और वो ख़राब हो जाता है। उस पानी को बचाने के चक्कर में ये नए टॉयलेट आए हैं जिसमें से आग निकलती है। इस टॉयलेट में आपको पहले फ्रेश होने से पहले उसमें एक थैली बिछानी पड़ती है और उस थैली के ऊपर आप फ्रेश हो सकते हैं। और जब आप इसमें फ्रेश होने के बाद फ्लश का बटन दबाएंगे तो ये सारा सामान नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरने के बाद 600 से 700 डिग्री सेल्सियस पर ये आग के द्वारा जला दिया जाता है और कुछ ही सेकंड में यह राख में बदल जाता है और इससे आप नीचे से निकालकर उस राख को फेंक सकते हैं। क्या आज तक आपको ऐसे टॉयलेट के बारे में जानकारी थी? इस काम के दरअसल लोगों को लाखों रुपए दिए जाते हैं महीनों के। लेकिन ये इतना खतरनाक काम है कि यदि आप इसके बारे में सोचेंगे तो ही आपकी रूह काँप उठेगी। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जंगली मधुमक्खियों को ज़मीन के नीचे से निकालना होता है। ये मधुमक्खियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि यदि ये आपको काट ले तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये काम करने से पहले इन लोगों को एक सूट पहनाया जाता है, स्पेशल सूट है। दरअसल इस सूट को पहनने के बाद मधुमक्खियाँ इनको काटती नहीं हैं क्योंकि ये सूट इतना मोटा होता है कि मधुमक्खियों का डंक इसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ये काम इतना खतरनाक है कि इसे करना बहुत मुश्किल है।
खेतों में से जानवरों को भगाने के लिए हरियाणा के एक किसान ने ऐसा पुतला बना दिया जिससे जानवर तो भाग ही जाते हैं। यदि रात के समय में कोई इंसान चलागा तो इंसान भी डर के मारे भाग जाता है। ये एक ऐसा पुतला है जो कि हवा चलने पर उतना ही तेज़ चारों तरफ घूमने लगेगा और इसे देखकर कोई जानवर या इंसान इसके पास नहीं जा सकता। यदि आप ऐसा पुतला बनाना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बताया गया है इथोपिया की रहने वाली बोडी ट्राइब जनजाति की महिलाओं के द्वारा। इन महिलाओं की नज़र में वो मर्द सबसे सुंदर है जिसका पेट सबसे भारी है और आगे लटका हुआ है। इस जनजाति की महिलाओं के द्वारा वही इंसान सबसे सुंदर एवं अट्रैक्टिव माना गया है जो सबसे काला है और उसका पेट आगे लटका हुआ है। यदि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा सिंगल आदमी है जिसका पेट आगे लटका हुआ है और उसे कोई इज्जत नहीं देता तो उसे यहाँ पर भेज दीजिए, उसके भाग्य खुल सकते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी पुरानी विधि से ही पानी निकाला जाता है कुओं से। वो बाल्टी की जगह एक चमड़े की थैली का प्रयोग करते हैं पानी निकालने के लिए। ये पानी निकालने के लिए चमड़े की थैली को पहले पानी में डाल देते हैं और फिर ऊँट को रस्सी बांध देते हैं और ऊँटों के जरिए ये पानी बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद ये इस पानी को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद अपनी भेड़ बकरियों को इस पानी को पिला देते हैं। क्या कभी आपने आज तक इस बात के बारे में जानकारी थी कि इस तरह से चमड़े की थैली से भी पानी निकाला जा